देखो एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा है कि जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक जो है 0 पर समाप्त हो सकती है क्या। देखो n जो है प्राकृतिक संख्या है, n प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या किसको बोलेंगे? जो एक से शुरू होता है। हाँ, जो एक से स्टार्ट हो, 1 2 3 4 5, कोई दिक्कत नहीं। तो कारक 6 के पावर n, 6 के पावर n करा कि n के जगह पे प्राकृतिक संख्या बारी बारी से बैठाएंगे तो क्या 0 पर समाप्त हो जाएगा, यानी इसका सोल्व करने पर 0 आ जाएगा, वही पूछ रहा है। अगर हाँ तो लिखना है, ना तो फिर कैसे नहीं होगा वो भी लिखना है, ठीक ना। आओ देखो बैठाओ इस पर, n की जगह पे एक 6 के पावर 1 कितना 6, 0 हुआ नहीं हुआ। फिर बैठाओ 6 के पावर 2 कितना 36, 0 हुआ नहीं हो रहा। अगर 3 बैठाओ कितना हो जाएगा 36 छक्के हैं 108। 6 का क्यूब पूछ रहे हैं, 6 का क्यूब, 6 का क्यूब हाँ 200 के पावर 4 बैठाएगा, फिर भी तुम्हारा इकाई अंक जो है 6 ही आएगा, ठीक ना। फिर 5 बैठाएगा फिर 6 आएगा, मतलब कि जितना भी प्राकृतिक संख्या में बैठाएगा सब में इकाई अंक 6 आएगा, मतलब 0 पर शून्य नहीं हो रहा, 0 पर ख़त्म नहीं हो रहा। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे नहीं, जो है n प्राकृतिक संख्या के लिए संख्या 6 पर n पर 0 समाप्त नहीं हो रही है। लिख डालो फिर। चलो तो एग्ज़ाम में किस तरह से लिखना है लिख डालो। देखो कैसे लिखना है, दिया है क्या लिखेंगे, किसी संख्या n के लिए संख्या n 6 के पावर n, जहाँ पे n जो है क्या है प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या किसको बोलेंगे, तो जो एक से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7, ये सब सारा बार बार से इस पर बैठाएंगे तो कहीं पर भी 0 नहीं आ रहा, सब जगह 6 ही आ रहा है, इकाई अंक 6 ही आ रहा है। तो लिख देंगे लास्ट में, अतः किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक पर 0 पर समाप्त नहीं हो रही है। 0 पर समाप्त हो रही है क्या, नहीं, तो लिख डालेंगे यही चीज़ कि 0 पर समाप्त नहीं हो रही है, यही हो गया आंसर, ठीक है। चलो छठा पे आ जाओ फिर, क्वेश्चन नंबर 6। देखो 6 दिया है, क्या दिया था, जो दिया था हमने लिख दिया, ठीक। इधर हम इसको सॉल्व किए तो 1014 आएगा, इधर सॉल्व किए 50 45 आया, ठीक ना। तो ये देखो भाज्य संख्या है कि नहीं है, 2 से डिवाइड लग जा रहा ना, मान लो रहा 27, तो ये भाज्य संख्या कहलाएगा क्योंकि एक और खुद से डिवाइड हो रहा, ठीक ना। और इसको देखो 1 से तो है ये है, 2 से ये है, इसके बाद 3 से भी है ये है, और चेक करेगा तो और निकल जाएगा, ठीक ना। तो ये भाज्य संख्या है, इसको आ जाओ, 1 से तो है ये है, हाँ 2 से नहीं है, 5 4 9 14, 3 से नहीं है, उसके बाद 5 से है, उसके बाद और चेक करेगा तो और निकलेगा। तो दोनों संख्या क्या है, भाज्य संख्याएँ हैं, तो लिख देंगे अतः ये वाला और ये वाला दोनों संख्याएं जो है भाज्य संख्याएं हैं। चलो चलते हैं आगे फिर, क्वेश्चन नंबर 7वां। हाँ ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 7वां करा किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, और जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने के लिए रवि को 12 मिनट लगता है। करके मान लीजिए कि वे दोनों एक साथ एक ही समय से चलना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन वाले लिख ले। हाँ, तो कह रहा कितने समय बाद वह दोनों जो है एक स्थान पर मिलेंगे, ठीक। चलो फिर बनाते हैं।
करा कि एक मैदान है, चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ठीक ना। तो एक मैदान है, मैदान ले लिया। कह रहा है चारों ओर इसका वृत्ताकार पथ है, कोई दिक्कत। कह रहा है इससे बनाओ या फिर इससे बनाओ। कह रहा कि सोनिया को एक चक्कर लगाने के लिए, मान लो यहाँ से स्टार्ट किया, कहीं से भी स्टार्ट किया, तो यहाँ से पूरा लगाने के लिए 18 मिनट लग रहा। किसको? सोनिया को। और कह रहा है जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने के लिए रवि को कितना लग रहा है? 12 मिनट। हाँ, 12 मिनट। किसको लग रहा है? रवि को। तो रवि को तो कह रहा कि दोनों जब एक साथ से चलना स्टार्ट करेंगे, मान लो यहाँ और यहाँ, तो कितने समय बाद यहाँ पे दोनों मिल जाएंगे। ये लगा रहा है 18 मिनट, सोनी जो लगा रही है 18 मिनट, और ये लगा रहा है कितना? 12 मिनट एक चक्कर पूरा करने में। तो दोनों एक साथ कब मतलब मिलेंगे, वे पूछ रहा है। कह रहा कितने समय बाद वे पुनः स्थान पर मिलेंगे, जहाँ से स्टार्ट किया है वो एक स्थान पर कब मिलेंगे, क्या बताओ। चलो, तो सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट, दूसरा चक्कर लगाने में 36 मिनट, फिर तीसरा चक्कर 54 मिनट। उसी तरह रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट, दूसरा चक्कर 24 मिनट, तीसरा चक्कर 36 मिनट, पढ़ते जाओ। तो कह रहा कि एक समय पर एक स्थान पर कब मिलेंगे दोनों, तो 36 यानी 36 मिनट पर दोनों आपस में मिल जाएंगे। तो लिख देना अतः सोनिया तथा रवि 36 मिनट पर एक स्थान पर मिलेंगे। या फिर ये दोनों का एलसीएम निकालेगा तो भी 36 से आएगा, ठीक ना। हाँ निकालो ना, देखो 12 का तोड़ो, फिर उसके बाद 18 का तोड़ो। एलसीएम निकालना है, फिर भी डायरेक्ट एलसीएम में निकाल लो। तो 2 12, 2 से कटेगा 6, फिर 2 3, फिर 3, क्या लिखेगा 2 × 2 × 3, और इसको लिखो 18 को। 2 से लगाओ 9, फिर 3 से लग जाएगा 3, फिर 3 3 3 9 2 18, तो 2 × 3 × 3, एलसीएम कितना निकल जाएगा? एलसीएम जो मिल रहा है उसको लिखना है, जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिखना है। कोई दिक्कत? 3 तो मिल ही रहा था भैया। अच्छा 3 3 मिला, एक उतार दिए, 1 3 नहीं मिला उतार दिए, 2 2 मिला उतार दिए, 2 नहीं मिला उतार दिए। कितना हो गया? 3 3 9 9 18 18 36, 3 9 6 3 9 6 6 36। चलो इसके बाद ये उतार सकता है या फिर ये भी रखने दो, कोई दिक्कत नहीं। ये उतारो या फिर ये उतार लो। चलो तो फिर एक्सरसाइज 1.1 हो गया समाप्त, ख़त्म। आगे पढ़ना हम लोग के परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। 1.2 में है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना है कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। अच्छा, परिमेय और अपरिमेय पढ़ना है। चलो फिर थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग, परिमेय और अपरिमेय समझ लेते हैं। हो गया? चलो आ जाओ। वास्तविक संख्या ना परिमेय और अपरिमेय पढ़ना है। सिद्ध करना है कि √5 परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ये सब सारा पढ़ना है। परिमेय संख्या किसको बोलेंगे और अपरिमेय संख्या किसको बोलेंगे, कौन बताएगा? जो P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता है वो अपरिमेय संख्या। अच्छा, P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता है, इसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या √2 √3। अच्छा, इसको P/Q के रूप में लिखा जाता है और नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। जैसे P/0, ये हो गया, गलत हो गया।
हाँ, पी और क्यू दोनों क्या हो? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या कहने का मतलब प्लस माइनस दोनों। पूर्णांक संख्या हो। पूर्णांक संख्या कहने का मतलब 0 +-1 +-2 +-3 +-4, ये सब सारा संख्या पी और क्यू की जगह पर आना चाहिए। बैठाओ किसी को। 2 और -3 ये भी क्या है? पूर्णांक संख्या है। ऊपर वाला 2 क्या है? पूर्णांक संख्या है। नीचे वाला -3 पूर्णांक संख्या है। मान लो 0 रहेगा तब ये तो पूर्णांक संख्या है। हाँ, है कि नहीं है? लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पहले दिया है कि नीचे में 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तू पूर्णांक संख्या ले रहा है, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब हम तुमको पहले ही बता दिए हैं कि नीचे में क्यू नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि यहाँ पे 0 नहीं लेना है तुमको। ऊपर ले लो लेकिन नीचे नहीं लेना है। ठीक, हाँ, तो जैसे मैं बता दो एग्जाम्पल इसका। रूट 4 क्या पूर्णांक संख्या है? मतलब परिमेय संख्या है? है। 0.33333333 ये परिमेय क्या परिमेय संख्या? कैसे? नहीं रुक रहा, ठीक है, लेकिन एक ही चीज़ आ रहा है, ठीक ना? इसको लिख सकते हैं 0.3 पर बार। बार वाला संख्या जो होगा वो परिमेय संख्या कहलाएगा। ये संख्या जो है परिमेय संख्या। क्यों? अगर यही चीज़ मतलब कि उल्टा पलट लाता 3, 2, 5, 6 मतलब जो मन करता सो आता, तो फिर बार नहीं चढ़ा सकते हैं हम, वो फिर संख्या अपरिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक ना? 3 डिजिट में रहेगा। जैसे 22/7 ये भी तुम्हारा परिमेय संख्या। क्या 3 डिजिट? जैसे 252 252 और फिर आएगा 252। 252 हाँ, ऐसी 0.252 हाँ तो लगा दो फिर 0.252 इतना बार लग जाएगा। यही सेम चीज़ सेम ऐसे रहेगा, बार लगा देना जितना भी संख्या हो। जितना से रिपीट होने लगा। हाँ, रिपीट होते जाएगा, उस पर बार लगा दो। अब बार लगाएगा तो वो परिमेय संख्या हो जाएगा फिर। ठीक है, चलो इसमें आ जाओ फिर। क्या इसमें पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता हो, उसको बोलेंगे अपरिमेय संख्या। जैसे में √2 इसका वैल्यू जब निकालेगा तो 1.73 लमसम में, मतलब कि ऐसा संख्या रुकबे नहीं करेगा, अटपटा सा ऐसे जाएगा। 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 इस टाइप से आएगा। √3 भी हो गया तुम्हारा अपरिमेय संख्या। √4 का वैल्यू 2 होता है, तो ये जो है परिमेय संख्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। √5 अपरिमेय संख्या है। √6 √7 √8 √9 नहीं है, इसका वैल्यू होता है 3। चलो ये हो गया परिमेय संख्या। और बताओ √10 √11। चलो और देख लो अपरिमेय संख्या किसको बोलेंगे। जैसे देखो 0.3421632513 ये परिमेय क्या परिमेय संख्या? अपरिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि जो है दशमलव के बाद एक चीज़ नहीं आ रहा, अटपटा सा संख्या आ रहा, तो अपरिमेय संख्या कहलाएगा। तुम्हारा पाई याद रखो, पाई भी तुम्हारा अपरिमेय संख्या है। 3.14 में हाँ, इसका वैल्यू होता है 3.14 लमसम में। ठीक, समझो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या बहुत सारे संख्या को खा जाएगा। शुरू ही बताए थे, प्राकृतिक संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या हो, सम संख्या, विषम संख्या, ये सब सारे संख्या को परिमेय संख्या के अंतर्गत ही आता है। परिमेय को वास्तविक संख्या। हाँ, और ये दोनों जब मिल जाएगा तो फिर वास्तविक संख्या कहलाएगा।
वास्तविक संख्या उसे कहेंगे जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या हो, दोनों उसको बोलेंगे वास्तविक संख्या। ठीक ना? चलो समझ में आ गया। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर देखो। पहला कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। बताओ √5 परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या? अपरिमेय संख्या। तो कह रहा है कि प्रूफ करके दिखाओ हमको, मेरा नाम यही है से। क्वेश्चन में लिख रहा है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करके बताओ, प्रूफ करके बताओ। ठीक ना? कैसे करेंगे? इसका एक ही मेथड है, इसको मान के बनाया जाता है, उल्टा मान करके। जैसे बोल रहा है ना कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम लोग तो खुद जानते हैं √5 जो है अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसको मान के हम चलेंगे ये परिमेय संख्या है। उल्टा हम चलेंगे, ठीक? उल्टा चलेंगे और लास्ट में दिखा देंगे गलत। हमने जो माना था वो गलती है, मान के चले थे हम। अब मान भी चल रहे हैं गलती से, है तो अपरिमेय संख्या, और हम लोग मान के चलना पड़ रहा है परिमेय संख्या, और लास्ट में दिखा देंगे कि ये तो अपरिमेय संख्या आ रहा। ठीक ना? देखो √5 को, ये है अपरिमेय संख्या, और इसको सिद्ध करना है, प्रूव करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या ही होता है। ठीक ना? तो देखो मान के चलेंगे हम लोग उल्टा, तब सुने लिखेंगे √5 जो है, √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। हम तो जान रहे खुद ही कि अपरिमेय संख्या √5 होता है, लेकिन बनाने के लिए आंसर हमको मानना पड़ेगा कि परिमेय संख्या है, उल्टा। ठीक ना? लास्ट में विरोध कर देंगे, विरोधाभास कर देंगे। तो √5 एक अपरिमेय संख्या माने हैं, तो यानी रूट जो 5 होगा ये किस फॉर्म में होना चाहिए? p/q के रूप में। परिमेय संख्या किस फॉर्म में होता है? p/q के रूप में, या फिर a/b मान लो, a/b। परिमेय संख्या किसको कहेंगे? जो p/q के रूप में होता है, और जहाँ नीचे वाला क्या होता है? 0 नहीं होता है। ठीक ना? हाँ, तो इसको मान लेंगे कि a और b जो है सह-अभाज्य संख्या है। a और b सह-अभाज्य संख्या है। ये क्वेश्चन 100% आएगा, एक क्वेश्चन आता ही आता है। √5 हो, √2 हो, 3 + √2 हो, इस टाइप से क्वेश्चन एक आता ही आता है। तो ध्यान से इसको समझना, देखना। ठीक है? आओ देखो, इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ? a = b √5। कोई दिक्कत? हाँ, तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई कर दिए है, तिरछा तिरछी, कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ पे रूट है, रूट है ना, रूट को हमको हटाना है, रूट को हमको हटाना है। तो क्या करेंगे बताओ? दोनों तरफ वर्ग करेंगे, इसको इधर लेके आ जाओ, या फिर दोनों तरफ वर्ग कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो वर्ग करने पर इधर a² और इधर हो जाएगा b², और √5 का तो स्क्वायर किए है ना, तो ये कट गया, 5 बच गया, ये हो गया 5। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब देखो इससे पहले थोड़ा सा समझो ना, सह-अभाज्य संख्या a और b हम लिखते हैं यहाँ पे कि सह-अभाज्य संख्या है, लेकिन सह-अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? सह-अभाज्य, देखो अभाज्य संख्या इसमें है, दो ऐसी अभाज्य संख्या लेना है जिसका HCF 1 होता है, इसलिए 2 और 3, इसका HCF निकालेगा महत्तम समापवर्तक, तो 1 आएगा दोनों का। हाँ, और ले लो, इसे ले लो 7 और 5 ले लो, इसका HCF निकालने पर 1 आना चाहिए। ठीक ना? तो सह-अभाज्य संख्या किसको बोलेंगे? तो अभाज्य संख्या लेंगे और उसका HCF 1 आना चाहिए, उसको बोलेंगे सह-अभाज्य संख्या। तो यही तो दोनों है। ठीक, देखो यहाँ से हमको b² बराबर क्या हो जाएगा? a² / 5। कोई दिक्कत? नहीं। पलट दिए सिर्फ,
बी स्क्वायर के वैल्यू हम निकाल दिए हैं। देखो ना, ये है इंटू में, गुना में है, इसको ले आए भागा में, और ये जस का तस ये नीचे आ गया। यहाँ से सिर्फ ए स्क्वायर और बटाने 5 और इधर बी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, वही चीज़ लिखे हैं, सीधा करके लिख दिया है बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटा 5। अब देखो ए हमने क्या लिया है, ए और बी अभाज्य संख्या लिया है, ठीक ना, मतलब कि अभाज्य संख्या लिया है। और यहाँ पे एक जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 5 से भागा लग जाए, डिवाइड हो जाए 5। हाँ, ए बराबर 5 लेंगे, 5 से डिवाइड हो जाएगा, पूरा पूरी कट जाएगा, एक जगह 5 बैठा, 5 बचे 25 और बटाने 5 बार में डिवाइड हो जा रहा। अगर मान लो नीचे रहता 7 और ऊपर रहता ए स्क्वायर, तो एक जगह पे क्या लेंगे, हाँ 7 लेंगे, 7 और बटा 7 बार में कट गया, ठीक ना। तो एक जगह पे हम लोग 5 लेंगे और 5 और सी कांस्टेंट लेना पड़ेगा, और बटा इसमें कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर 25 सी स्क्वायर और बटाने 5। कोई दिक्कत नहीं। अब लगाओ, ये कट जाएगा तो कितना बचेगा, तो पी स्क्वायर बराबर 5 सी स्क्वायर, ठीक ना। इतना बच गया। अब इतना बच गया तो यहाँ पे तो 5 से डिवाइड कर दे रहा है, एक वैल्यू हमने 5 लिया तो 5 से क्या कर दे रहा, भागा लग जा रहा। यहाँ पे तो अभाज्य संख्या लिए थे हम लोग, ए और बी को मान के चले थे कि अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, और यहाँ पे तो डिवाइड हो जा रहा। अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, अभाज्य संख्या जो एक से और खुद से डिवाइड हो, जैसे 17 एक से और 17 से डिवाइड हो रहा होता है, उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो यहाँ पे हम लोग 25 ले रहे हैं, ठीक ना, एक जगह पे 5 फुट के तो 25 आ रहा है, 25 आ रहा है, 25 अभाज्य संख्या है नहीं, एक से 5 से और खुद से, ठीक ना। यानी कि प्रूफ हो गया कि ए और बी हमेशा अभाज्य संख्या लेकर चला था, और यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं तो अभाज्य संख्या आ ही नहीं रहा। तो लास्ट में लिख देंगे, अतः रूट जो 5 है एक अपरिमेय संख्या है। ये हो गया आंसर। चलो कल फिर से इसको लेपापोती कर देंगे बढ़िया से। यहाँ पे लिखना पड़ेगा दोनों तरफ वर्ग करने पर तब हमारा वैल्यू ही आएगा। फिर लिखेंगे समीकरण फिर मानना पड़ेगा एक, यहाँ लिखना पड़ेगा मानेंगे ए बराबर इतना, फिर सॉल्व करेंगे। चलो ठीक, कल मिलेंगे फिर।